अस्सलामुअलैकुम। सफ़ेद बाल वक्त से पहले आना शुरू हो गए हैं तो घबराइए नहीं। एक पैन में कलौंजी और नीम का तेल डालकर उसमें कड़ी पत्ते, मेहंदी और नीम के ताज़ा पत्ते शामिल करके हल्की आंच पर इतना पकाएं कि पत्ते जलने लगें। जब आप पका रहे होंगे तो उसमें झाग आ रहा होगा। जब झाग बनना रुक जाए तो मतलब आपका तेल तैयार है। फिर उसको छानकर एक बोतल में रख दें। हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। मछली को धोने से पहले उसमें ढेर सारा नमक लगा कर रखें। इसकी वजह यह है कि नमकियात से मछली की बदबू ख़त्म हो जाती है और उसका गोश्त नरम हो जाता है। वॉशिंग मशीन में सर्फ के साथ किचन में मौजूद होने वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से सर्फ की खपत भी कम होती है और कपड़े भी अच्छे धुलते हैं। ज़्यादा कपड़े एक साथ धोने से सर्फ का कम इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन के लिए शानदार टोटका है कि वो मशीन में नमक डालकर कपड़े धो लें। उससे सर्फ में मौजूद सल्फ़र कंपाउंडर सर्फ के साथ मिलकर कीमियाई खवास पैदा करते हैं, जिससे कपड़े पर लगी गिर्द और धूल मिट्टी भी जल्द से जल्द निकलती है और उनका रंग भी खराब नहीं होता। मशीन में नमक डालने से आपको कमीज़ों के कॉलर को हाथ से रगड़ना नहीं पड़ेगा। वो कपड़े जिनको ब्लीच से धोने से मना किया जाता है, दाग धब्बे लगने से ब्लीच का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ता है, उनको साफ करने के लिए बेकिंग पाउडर और सर्फ एक अच्छे ब्लीच टोनर का काम करता है। बेकिंग सोडा सूती कपड़ों के धागों को नरम और मुलायम रखने में अहम किरदार अदा करता है। जितने भी ब्लीच और कंफर्टर्स इस्तेमाल होते हैं उसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। बाल गिरना और खुश्की खुश्की उस वक्त होती है जब खोपड़ी और बालों को हाइड्रेट नहीं किया जाता। बाल भी गिरते हैं। उसके इलाज के लिए केला मुअस्सर है। केले में मौजूद मिनरल्स और विटामिन की जेल को हाइड्रेट रखते हैं। फर्श के दागों को सिरके से साफ किया जा सकता है। सिरका लेकर उसमें नमक मिलाकर एक मिक्सचर बना लें। अब उसे ब्रश या स्क्रब की मदद से रगड़ें। सिलेंडर के दाग साफ हो जाएंगे।